आज दिनांक 5 मई 2021। विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, मानव जनन। आज हम लोग मानव जनन के अंतर्गत मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से भाग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट पाए जाते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो ओवरीज, एक जोड़ी यानी 1 पेयर ओवरीज है, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा है वाहिनी तंत्र यानी कि डक्ट सिस्टम, जिसमें फैलोपियन नलिकाएं या अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय तथा योनि शामिल है। यहाँ पे जब नाम हम फैलोपियन ट्यूब का लेते हैं तो फैलोपियन ट्यूब वही ट्यूब है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद है बल्बा यानी बाह्य जननांग, और चौथा आता है हमारा स्तन ग्रंथियाँ। अब हम अगर बात करें सबसे पहले तो ओवरीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक ओवरी की। तो प्रत्येक अंडाशय बादाम की आकृति का होता है। अंडाशय यानी कि ओवरी की बात चल रही है। तो यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप यानी कि किडनी के समीप मेजोबेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है। उदर मतलब एब्डोमेन से। तथा दूसरी ओर जो ओवेरियन लिंगामेंट है उसके द्वारा अंडाशय से गर्भाशय से जुड़ा रहता है, यूटीरस से। अगर आप यूटीरस से भी अटैच है और एक तरफ जो है ये किससे अटैच है, किडनी से अटैच है। तो इस प्रकार वृषण के विपरीत अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय यानी ओवरी अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नामक मादा लैंगिक हार्मोन यानी कि जो फीमेल हार्मोन्स है का स्राव करते हैं। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करी जाएगी कि अंडाशय की संरचना किस प्रकार की है। अगर आप अंडाशय की संरचना देखोगे तो जो ओवरी है उसकी संरचना में अगर हम देखें, प्रत्येक अंडाशय में बाहरी स्तर जनन एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम तथा भीतरी भाग स्ट्रोमा का बना होता है। स्ट्रोमा में रुधिर केशिकाएँ, रुधिर तंत्रिका तंतु व डेवलप होने वाले ओवेरियन फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स बिखरे होते हैं। बात करें कि प्रत्येक ग्राफियन फॉलिकल कोशिकाओं के रूप में होता है। इन्हीं कोशिकाओं में के लगातार विभाजित होने से ग्राफियन फॉलिकल आकार में वृद्धि करता है। इन्हीं कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका अन्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से वृद्धि करती है। मतलब सारी ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, लेकिन इन्हीं में से क्या होता है, कोई एक जो कोशिका होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और विकसित होकर अंडाणु बनाती है। मतलब सारी कोशिकाएं जो हैं वो ग्राफियन जो है फॉलिकल बनाती हैं, परंतु कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, इसमें से ही अंडाणु बनाती हैं। शेष कोशिकाएं फॉलिकुलर कोशिकाएं सेल्स बनाती हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में एक बाहरी बहुस्तरीय मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा तथा इसके अंदर एक फॉलिकुलर गुहा होती है जिसमें एक रंगहीन द्रव भरा होता है। मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता। फॉलिकुलर गुहा के भीतर oocytes स्थित होता है। इसके अंदर चारों ओर पतली विटेलाइन झिल्ली यानी मेम्ब्रेन तथा बाहर की ओर एक मोटा पारदर्शी स्तर होता है जिसे जोना पेलोसिटा कहते हैं। ये जो आप फॉलिकुलर जो सेल्स देख रहे हो, ये इसी के अंदर की भारी जो हिस्सा है उसको जोना पेलोसिटा कहते हैं। ठीक है, जोना रेडिएटा कहते हैं। जोना रेडिएटा के बाहर के ठीक बाहर की कोशिकाएं कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। परिपक्व अंडाणु का मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से संबंध रखने वाली फॉलिकल कोशिकाओं को डिस्कस प्रोलीजेरस
कहते हैं। अंडाशय यानी ओवरी में स्थित फॉलिकल सूक्ष्म प्रवर्धों के रूप में दिखाई देते हैं, जो परिपक्व होने पर अंडाशय की तरह की सतह पर आ जाते हैं और फटकर अंडाणुओं को मुक्त कर देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अंडाशय में स्थित जो फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ठीक, इसमें सूक्ष्म प्रवर्धों के रूप में दिखाई देते हैं, जो परिपक्व यानी मैच्योर होने पर क्या करेंगे, ये अंडाशय की सतह पर आ जाते हैं, यानी जो सरफेस है वहाँ से अटैच हो जाएंगे और फटकर अंडाणुओं को मुक्त कर देते हैं। फॉलिकल की गुहा अब रुधिर से भर जाती है। तो फॉलिकुलर सेल्स रुधिर के थक्के के साथ कार्पस लुटियम बनाती है, जो पीले से रंग की ग्रंथिल संरचना है तथा अंडाणु का निषेचन होने पर भी बनती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन तथा नामक एक हार्मोन निकलता है, जो गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाता है। निषेचन न होने पर कॉर्पस लुटियम नष्ट होकर एक धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अंडाशय है वो डेवलप हो रहा है, किस प्रकार से ग्राफिन फॉलिकल बना रहा है और एक्स सेल बना रहा है। मैच्योर होने, ग्राफिन फॉलिकल जो है मैच्योर होने पर एक्स सेल बनाती है। और फॉलिकुलर सेल्स क्या करती हैं, जो एग रिलीज़ हुआ है तो बची हुई जो फॉलिकल है उसमें जो ब्लड हुआ है उससे अटैच होकर जो अटैच हो जाती हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कॉर्पस लुटियम बनाती हैं। कॉर्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो अंडाशय, जो गर्भाशय तथा यानी ड्यूटीरस तथा मेमरी ग्लैंड्स हैं उसको क्रियाशील बनाता है। और अगर मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाता है। अब बात आती है कि अंडवाहिनी यानी फलिकुलर नलिका कौन कौन सी है। तो देखिए, प्रत्येक अंडवाहिनी मतलब एक जोड़ा है, तो प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है सीलिएटेड फनल, दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब और तीसरा होता है इस्थेमस। तो जो यहाँ मुख्य भाग है वो फैलोपियन ट्यूब है। यह कीप के पिछले सिरे से शुरू होती है। इसकी दीवारें कुंचनशील होती हैं और सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आश्रित होती हैं। यहाँ पे अगर आप फैलोपियन ट्यूब को देख रहे होंगे तो यही फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है गर्भाशय, ठीक है, यानी यूटीरस। अगर आप देखें तो यूटीरस जो है यह नाशपाती की आकृति की एक पेशी संरचना है, जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश यानी पेल्विक रीजन में स्थित होता है। और इसमें यहाँ पे आप देखोगे यूटीरस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो बीच में आप देख रहे हो ये यूटीरस दिखाई दे रहा है आपको। इसमें दोनों अंडवाहिनियाँ खुलती हैं, यानी कि जो डक्ट्स हैं, जो ओविडक्ट्स हैं वो खुलती हैं। इसका निचला संकीर्ण भाग सर्विक्स कहलाता है। ये जो आप यहाँ देख रहे हो सर्विक्स, ये सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। जो यूटीरस है उसमें जो होता है क्या, जो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है उसका क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बारे में हम आपको आगे किसी वीडियो में बताएंगे। उसके बाद है वेजाइना। यह जो है एक ऐसा कक्ष है जहाँ से स्पर्म भीतर जाता है और जाने के बाद जो ओवरी में पाई जाने वाली फैलोपियन ट्यूब है, जो अंडवाहिनी में जो इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वहाँ जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो जो एंटरिंग पॉइंट है वेजाइना, उसी के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर हम बात करें वेजाइना की, तो इसमें लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल उत्पन्न बनाते हैं, जिससे इस अम्लता से रोगाणुओं के
आक्रमण की संभावना कम हो जाती है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया या जो वायरस है इन्फेक्शन नहीं करता है, किंतु यह वजाइना में प्रवेश करने वाले शुक्राणुओं के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, ये जो होता है क्या करता है, ये अम्लता को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये बहुत हानिकारक भी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है। उसके बाद है जो वल्वा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ये एक अभवन में स्थित होते हैं, जिसे वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ यानी वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। वेस्टिब्यूल त्वचा के दो मांसल जोड़ी पल्लों में बंद रहता है। ठीक है, इस प्रकार आगे से जो है आप देख रहे हैं नीचे साइड में होता है। उसके बाद है स्तन ग्रंथियाँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको एक पॉइंट के ऊपर बताया था, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं।